मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज हम शुक्र के परिवर्तन की बात करते हैं। शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 13 सितंबर को रात्रि में 3 बजे, यानी 12 की रात्रि बीत रही है, 13 तारीख लग चुकी है। 13 तारीख को प्रातः काल की बेला में 3 बजे शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हो कहाँ से रहा है? शुक्र जो है मंगल के नक्षत्र हस्त से निकल करके चित्रा में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि हस्त नक्षत्र से चित्रा में प्रवेश की स्थिति जब बनेगी तो शुक्र और मंगल की युति कहती क्या है, आपके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव डालेगी, कितना अच्छा दुष्प्रभाव डालेगी। बेसिक आपने देखा होगा, ज्योतिषाचार्यों से आप लोगों ने सुना होगा, मंगल और शुक्र की युति जब जब बनती है तो मानव जीवन में तमाम प्रकार की कष्टकारक युति बनती है। उस कष्टकारक युति में बहुत सारे लोग विवादों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रॉपर्टीज़ विवाद ज़्यादा उठ जाते हैं, आदि आदि और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यह नक्षत्र परिवर्तन 12 राशियों के लिए कितना लाभप्रद होगा, कितना हानिकारक होगा, यह सारी बातें आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। अब शुक्र का जो ये चित्रा नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है, चित्रा नक्षत्र में जन्मे उन सभी जातकों के लिए सबसे पहली बात तो एक लग्जरियस सुख सुविधा, यानी कह सकते हैं कि भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन में वो बहुत ही बेहतर होने वाली हैं। जी हाँ, चित्रा नक्षत्र के जन्म लेने वाले जितने भी जातक हैं या जिनके नक्षत्रों की कुंडली में जिनमें चित्रा का परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में जो शुक्र की बल की स्थिति मिल रही है वो आपके जीवन को विकसित करने वाली है। और विकसित किस दिशा में करेगी? दिशा होगी राजनैतिक, सोशल, व्यापारिक। आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, पत्नी से प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, मित्रवत प्रगाढ़ता आएगी, आपके साथ जो पार्टनर है उससे आपके प्रेम, सौमनस्यता आदि तमाम चीज़ें आपकी बहुत ही बेहतर होंगी। इस 13 सितंबर से लेकर के आपके जीवन में एक अच्छा दिन, एक अच्छा समय आए, इसके लिए आपको करना क्या चाहिए ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि मंगल और शुक्र की युति से, यानी कि शुक्र जब चित्रा का प्रवेश शुक्र का हो जाएगा चित्रा में, तो मंगल और शुक्र की युति में क्या स्थिति बनेगी। अब स्थितियां जो भी पहले से आपके जीवन में चल रही थीं, 12 राशियों के जातकों के जीवन में सामान्य रूप से वही स्थिति रहेगी। लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। पहली राशि कौन सी है? पहली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि में आर्थिक नुकसान हो सकता है, कर्ज लेने से आपको बचना है, विवादों से आप बिल्कुल दूर रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार का आप अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, विवाद उत्पन्न दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल ना करें। कर्क राशि के जातकों के जीवन में प्रेम प्रसंग, यानी कि दाम्पत्य जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है कि आपको इस बात से, इस पीड़ा से गुजरना हो सकता है कि आपके जो मधुरतम संबंध हैं उसमें विघ्न आ सकते हैं। इसलिए याद रहे कि इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक अपनाना है, क्या? अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या बड़ा होने वाला है? एक तो आप कर्ज लेने से आपको बचना होगा, आदान और प्रदान जो पैसों का है उस पर आप अपने अंकुश लगाइए। दूसरा ये कि व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा डिसीजन या नया व्यापार का आयाम लेकर के मत स्थापित करिए। इस नक्षत्र परिवर्तन से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए नई योजना को अभी साकार मत करिए। तीसरा, लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कोई नया आपके जीवन में जीवन साथी प्रवेश करने वाला है वो, तो उसके साथ आप अपने संबंध मधुरतम बनाने का प्रयास करें। यानी ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में, फ्लो की स्थिति में आप कहीं कुछ ऐसा अनैतिक वार्तालाप, प्रलाप, आपके द्वारा ऐसी कोई क्रिया ना कर दी जाए जिससे वृश्चिक राशि के जातकों के द्वारा ऐसी उत्पन्न की हुई क्रिया अन्य राशि के जातकों के लिए हानिकारक साबित हो। यानी आपके जीवन में आने वाला जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो जाए और कुछ समय तक फिर विघ्न बाधाएं, लड़ाई झगड़े आदि बने रहें। तो सीधा सा ये है, आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने डिसीजन पे, अपने द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं जिसमें हम स्वयं अपने आप को मतलब ये साबित करते हैं कि नहीं मैं ही हूँ,
मैं वाली प्रवृत्ति पे, अहम वाली प्रवृत्ति पे, ईगो वाली प्रवृत्ति पे आपको अंकुश लगाना है। तीसरी राशि है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि में क्या स्थिति है आपको बता दें कि कुंभ राशि में व्यय की स्थिति बन रही है, यानी कि पैसा जाने का बहुत सारा मार्ग हो सकता है आप कोई वाहन खरीदें, वाहन आपके लिए फलदायी साबित ना हो, प्रॉपर्टी लें तो प्रॉपर्टी भी आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, या कोई नया मकान ले रहे हैं तो मकान भी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि वो बेचना पड़ जाए। आपको इस सितंबर माह में इस नक्षत्र परिवर्तन में अभी थोड़ा संयमशील होना चाहिए। आपको व्यय की दिशा में कार्य नहीं करना है। आपके पास जो बचा हुआ धन है, जो बचत में धन है, जो धन आ रहा है, उसे जितना ज़्यादा हो सके आप एकत्र करके संग्रह करके रखें। आने वाले भविष्य में आप नई योजना को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शिक्षा में आपको भटकाव जो हो रहा है वो और बढ़ सकता है। इस शुक्र के परिवर्तन से शिक्षा में कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपको खास करके कार्य करना होगा। तीसरा है कि विवादों से बचें, यानी आप अपने बॉस से, अपने सीनियर से, आप अपने घर में गृह क्लेश से आपको विवादों से बचना होगा। ये ऐसी 3 मुख्य राशियां हैं जिनके जीवन में मंगल और शुक्र की युति से, इस नक्षत्र परिवर्तन से तमाम प्रकार के विघ्न आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ साथ आपको संयमशील होना है। संयम आएगा कब? जब हम आहार, विचार, व्यवहार, प्राणायाम, साधना, समाधि, धारणा, ये सब कुछ पवित्र रखेंगे। और ये पवित्र कब होगा? जब हमारे पूर्वजों द्वारा एक सुंदर कृत्य, यानी कि धर्म के रास्ते का चयन करते हुए जब हम चलेंगे और अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की उपासना करेंगे, तो वास्तव में ग्रहों के, नक्षत्रों के परिवर्तन से आपके जीवन पर कुछ खास दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। अब उन 12 राशियों के जातकों के जीवन में इस नक्षत्र परिवर्तन से शुक्र का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, आपको क्या करना है? एक सूक्ष्म उपाय आपको बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन सायंकालीन बेला में नेत्रविहीन, मतलब नेत्र से दिव्यांग व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति को आप खाद्य सामग्री में आप चावल दान कर सकते हैं। अपने घर से खीर बना के ले जाके आप खिला सकते हैं। आप खासकर उन्हें सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसे उपाय को करके शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन में आने वाले दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। यकीन मानिए, आप इस उपाय को करके आपके जीवन में जो रुका हुआ कार्य है वो भी कहीं ना कहीं सरलतम रूप से प्रारंभ हो जाएगा। आय और व्यय की गति बनी रहेगी और आपका जीवन एक सुखमय दिशा की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।